आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे करण कारक। करण कारक तृतीय विभक्ति से संबंधित है। इसका प्रतिपादक सूत्र है साधक तमम करणम, अर्थात कार्य की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, अर्थात जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूर्ण करता है, उसे करण कारक कहते हैं। करण मतलब सहायक, जिसकी मदद से हम कार्य करते हैं, जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, उसे हम करण कारक कहते हैं। फिर एक नियम है, सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। इस नियम के अनुसार जब कर्ता अनभिहित अर्थात अनुक्त होता है तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में, कर्ता में और करण में, इन दोनों में जो है तृतीया विभक्ति होती है। यहां पर दो बात बताई गई है। अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, द्वितीय विभक्ति के कर्म कारक में भी और प्रथमा विभक्ति की कर्ता कारक के संदर्भ में भी हमने इन विषयों पर बात की है। तो जब कर्ता अनुक्त होता है तो तृतीया विभक्ति, जब कर्ता उक्त होता है तो प्रथमा विभक्ति होगी कर्ता में। यानी कि यह जो तृतीया विभक्ति है यह कर्ता से भी संबंधित है। जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कारक है, जो किसी कार्य की सिद्धि में अत्यंत सहायता करता है, वह तो करण होगा ही, उसमें तो तृतीया विभक्ति होगी ही, किंतु अनुक्त जो कर्ता है उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। लेकिन कारक कौन होगा? जो साधकतम है वही कारक होगा, वही कारक जो है करण होगा। किंतु विभक्ति के संदर्भ में तृतीया विभक्ति कर्ता में भी होगी, भाववाच्य और कर्मवाच्य में। जैसे उदाहरण देखते हैं, करण कारक में तृतीया कैसे होती है। जैसे कृषकः हलेन कर्षति, कृषक हल से जोतता है। कैसे जोतता है? हल से। तो हल उसके जोतने की क्रिया में अत्यंत सहायक है, बिना हल के वह अपनी जोतने की क्रिया को संपादित नहीं कर सकता है। इसलिए करणार्थक जो हल है उसमें विभक्ति हुई तृतीया और शब्द बना हलेन। इसी तरह से जागृति ही कलमेन लिखति, जागृति कलम से लिखती है। इसमें भी लिखने के लिए बहुत आवश्यक है कलम, बिना उसके वो अपनी जो लिखने की क्रिया है उसको संपादित नहीं कर सकती है, इसलिए कलम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। और दूसरा उदाहरण है कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। इस नियम से संबंधित रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण के द्वारा बाली को मारा। एक वाक्य के हिसाब से अनुवाद होगा, राम के बाण के द्वारा बाली मारा गया। तो यहां पर राम जो कर्ता है अनुक्त है, उसमें तृतीया विभक्ति हुई। बाण में तृतीया विभक्ति क्यों हुई? क्योंकि वो करण है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई और वाक्य बना रामेण बाणेन हतो बाली। इसी प्रकार तेन हस्यते, इस वाक्य में तेन यहां पर तृतीया विभक्ति हुई है। क्यों? क्योंकि यह करता है, और कैसा करता है? अनुक्त करता है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई। सहयुक्ते अप्रधाने, यह करण कारक का अगला नियम है। सह का अर्थ बताने वाले जो शब्द हैं उनके योग में जो अप्रधान है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर पुत्रेण सह आगतः पिता, यहां पर पुत्र के साथ पिता आया,
यहाँ पिता प्रधान है तथा आगतः क्रिया का कर्ता है, क्योंकि आगतः आने की क्रिया जो कर रहा है वह कौन है? पिता। और पिता का साथ देने वाला अर्थात प्रधान का साथ देने वाला अप्रधान हुआ पुत्र, इसलिए पुत्र में तृतीया विभक्ति होगी। क्यों? सह के योग में। इसी प्रकार सह के जो समानार्थक पद हैं जिनका अर्थ सह जैसा ही होता है, साथ जिसका अर्थ निकलता है, ऐसे जो शब्द हैं साकम सार्धम समम आदि, इनके योग में भी अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जनकः पुत्रेण सह गच्छति, यहाँ पुत्रेण में तृतीया विभक्ति, सह के योग में। उदाहरण में भी इसी तरह का वाक्य था, सीता गीतया साकम पठति, गीतया में साकम के योग में तृतीया विभक्ति। ते स्वमित्रैः सार्धम क्रीडन्ति, यहाँ पर मित्रैः में सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति। त्वं गुरुणा सह वेद पाठम करोसि, गुरुणा में तृतीया विभक्ति सह के योग में। नाहम मूर्खेण सह गच्छामि, मूर्खेण में तृतीया विभक्ति सह के योग में। त्वं वानरेण साकम धावसि, वानरेण में तृतीया विभक्ति साकम के योग में। पित्रा सार्धम प्रतिनिवृत्तः, सार्धम के योग में पित्रा में तृतीया विभक्ति। सा केन साकम विद्यालयम अगच्छत, यहाँ पर साकम के योग में केन में तृतीया विभक्ति हो गई। येनांग विकार, अगला नियम है, जिस अंग के विकृत होने से अंगी जो अंग वाला है उसका विकार सूचित हो, यानी विकार का पता चलता हो, उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। यानी जिस अंग के विकृत होने के कारण विकार उत्पन्न होता है। उदाहरण देखते हैं, सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह आँख से काणा है। तो काणा किससे है? आँख से है। तो आँख के कारण उसके शरीर में विकृति पैदा हुई, इसलिए आँख में तृतीया विभक्ति होगी, नेत्रेण हो गया। इसी तरह बालकः कर्णेन बधिरः वर्तते, बालक कान से बहरा है। तो यहाँ पर जो बहरापन है उसका कारण है कान, कान के कारण विकृति पैदा हुई, इसलिए कान में तृतीया विभक्ति। साधु पादेन खंजः अस्ति, साधु पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर पैर में विकृति है, इसलिए पैर में तृतीया विभक्ति। इसी तरह श्रेष्ठी सिरसा खलवाटः विद्यते, सेठ जी सिर से गंजे हैं या सेठ सिर से गंजा है। तो यहाँ पर क्योंकि सिर से विकृति दिखाई देती है, इसलिए सिर में तृतीया विभक्ति का प्रयोग। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, सूरदास नेत्रों से, आंखों से अंधे थे, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति। पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्यतरश्याम, तो सूत्र कहता है पृथक विना नाना, इन के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्ति होती है।
यानी द्वितीया भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है और पंचमी विभक्ति भी हो सकती है। तीनों में से किसी भी विभक्ति को किया जा सकता है। जैसे सा रामेण विना पृथक या नाना जीवितुम न शक्नोति, अर्थात वह राम के बिना जीवित नहीं रह सकती है। उदाहरण के तौर पर यह वाक्य था। इसी तरह निषेधार्थक अलम आदि शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादेन, अलम भोजनेन। तो यहाँ पर जिस चीज़ से हम रोकना चाहते हैं उस चीज़ को रोकने के लिए हम अलम में तृतीया विभक्ति लगा देते हैं। सॉरी, जिसको हम रोकना चाहते हैं उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। किसके कारण? अलम के योग के कारण, अलम शब्द का प्रयोग करने के कारण। फिर एक और नियम, इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात जिस चिन्ह से किसी का ज्ञान होता है। जैसे टीका चंदन लगाया है तो हमको लगता है ये पंडित जी होंगे, उसी तरह उस चिन्हवाची जो शब्द हैं ऐसे, उनमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह जटाभिः तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जटाओं से, जटाभि, इसमें तृतीया विभक्ति। सह बालकः पुस्तकैः छात्रः प्रतीयते, वो बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है, उसकी पहचान हो जाती है, उसके हाथ में पुस्तकें हैं, इसलिए पुस्तकों में तृतीया विभक्ति हो गई। तो इसी तरह तृतीया विभक्ति के और भी नियम हैं, जिसे हम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक में विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनकी हमको आवश्यकता होती है अनुवाद के संदर्भ में, इसलिए इन्हें समझना आवश्यक है। धन्यवाद।